बर्फबारी में वो लड़की भीख मांग रही थी, लेकिन कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया, दिल्ली की सर्द सड़कों पर उस दिन बर्फीली हवाएं चल रही थीं। तापमान शून्य से नीचे गिर गया था और लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। लेकिन मेट्रो स्टेशन के बाहर एक पतली सी लड़की, जिसके तन पर फटे पुराने कपड़े थे, भीख मांग रही थी। उसकी आंखें सूनी थीं, चेहरा पीला और हाथ कांप रहे थे। हर गुजरते व्यक्ति से वह एक ही बात कहती, बाबूजी, 2 रुपए दे दो, कुछ खा लूंगी। लेकिन कोई नहीं रुकता, कोई नहीं देखता, सिवाय एक व्यक्ति के। वह अपने हाथ में एक प्रोफेशनल कैमरा लिए खड़ा था। उसने धीरे से अपना कैमरा उठाया और रिकॉर्ड बटन दबा दिया। कैमरे के लेंस ने जो देखा, वह किसी ने नहीं देखा था, और जो रिकॉर्ड हुआ, उसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस कहानी में आगे क्या हुआ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि कभी-कभी जिंदगी के सबसे बड़े सच सबसे छोटे इंसानों के पास छिपे होते हैं। आंचल सिर्फ 19 साल की थी। पिछले 5 सालों से वह दिल्ली के सड़कों पर रह रही थी। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से आई थी। जब उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेले पिता के अत्याचारों से तंग आकर वह घर से भाग गई थी। सपना था कि दिल्ली में कोई नौकरी मिल जाएगी, पढ़ाई पूरी कर पाएगी। लेकिन दिल्ली ने उसे अपनाया नहीं, निगल लिया। उस दिन, जनवरी की उस भयानक सर्दी में, आंचल सिर्फ भीख नहीं मांग रही थी। वह हर 2 घंटे में अपनी जगह बदल लेती, कभी मेट्रो स्टेशन के बाहर, कभी मॉल के पास, कभी सिग्नल पर। और हर जगह वह अलग-अलग लोगों से मिलती, कभी एक बुजुर्ग महिला से, कभी एक स्कूल जाते बच्चे से, कभी एक ऑफिस जाते युवक से। और हर मुलाकात के बाद वह अपनी झोली में कुछ छिपाती। रोहित एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था, 32 साल का, तलाकशुदा, और अपनी जिंदगी में एक नया मकसद ढूंढ रहा था। उसने पिछले कुछ महीनों से अनसीन दिल्ली नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें वह शहर के अनदेखे पहलुओं को कैमरे में कैद करता था। उस दिन वह कनॉट प्लेस में कुछ तस्वीरें ले रहा था, जब उसकी नज़र आंचल पर पड़ी। पहले तो उसने सोचा कि यह भी उन हजारों भिखारियों में से एक है जो दिल्ली की सड़कों पर भीख मांगते हैं। लेकिन फिर उसने कुछ अजीब देखा। आंचल जिस तरह से लोगों से बात करती थी, जिस तरह से उनकी आंखों में देखती थी, उसमें कुछ अलग था। और सबसे अजीब बात, वह पैसे लेने के बाद धन्यवाद नहीं कहती थी, बल्कि कुछ देती थी। एक छोटी सी पर्ची। रोहित ने अपना कैमरा उठाया और उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। वह आंचल के हर कदम को, हर हरकत को रिकॉर्ड करने लगा। जैसे जैसे दिन बीतता गया, रोहित का कौतूहल बढ़ता गया। यह लड़की क्या कर रही थी, क्यों कर रही थी, और वह पर्चियां क्या थीं जो वह लोगों को देती थी। शाम होते होते जब आंचल एक पुराने से मकान में घुसी, रोहित भी उसके पीछे पीछे चला गया। वह एक छोटे से कमरे में रहती थी, जिसमें सिर्फ एक चारपाई, एक टूटी सी मेज और कुछ किताबें थीं। रोहित ने खिड़की से झांक कर देखा कि आंचल अपनी झोली से कुछ निकाल रही थी। पैसे नहीं, बल्कि छोटे छोटे कागज के टुकड़े, वही पर्चियां जो उसने लोगों को दी थीं। अगले दिन रोहित ने फिर से आंचल का पीछा किया। इस बार वह और भी सतर्क था। उसने देखा कि आंचल सिर्फ भीख नहीं मांग रही थी, बल्कि लोगों से बात करने की कोशिश कर रही थी। और जब कोई रुकता और उसे पैसे देता, तो वह उन्हें एक छोटी सी पर्ची देती। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। क्या यह कोई स्कैम था या फिर कुछ और? तीसरे दिन रोहित ने हिम्मत जुटाई और सीधे आंचल के पास गया। तुम क्या कर रही हो? उसने पूछा, अपना कैमरा दिखाते हुए। मैं पिछले 2 दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहा हूं। तुम सिर्फ भीख नहीं मांग रही हो, है ना? आंचल के चेहरे पर डर की लकीरें उभर आईं। वह पीछे हटने लगी, लेकिन रोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया। डरो मत, उसने कहा। मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। मैं बस जानना चाहता हूं कि तुम क्या कर रही हो। ये पर्चियां क्या हैं जो तुम लोगों को देती हो? आंचल ने अपना हाथ छुड़ाया और कहा, आप जाइए यहां से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। उसकी आंखों में आंसू थे। रोहित ने एक कदम पीछे हटकर कहा, देखो,
मैं एक फोटोग्राफर हूँ। मैं अनसीन दिल्ली नाम से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें देखा और मुझे लगा कि तुम्हारी कहानी अलग है। अगर तुम मुझे बताओगी कि तुम क्या कर रही हो, तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। आंचल ने उसे गौर से देखा, जैसे उसके इरादों को परख रही हो। फिर उसने अपनी झोली से एक पर्ची निकाली और रोहित को दी। ये लीजिए, उसने कहा, आप खुद पढ़ लीजिए। रोहित ने पर्ची ली और पढ़ा। आपका दिन शुभ हो। आपने एक अनजान को मदद की है। इस छोटे से कर्म से आपकी किस्मत बदल सकती है। कृपया यह संदेश किसी और को दें और उन्हें भी अच्छा करने के लिए प्रेरित करें। एक अनजान दोस्त। रोहित ने आंचल की ओर देखा। अब उसकी आंखों में सवाल था। तुम लोगों को प्रेरणादायक संदेश दे रही हो, भीख मांगकर? आंचल ने अपनी आंखें पोंछीं और कहा, मैं भीख नहीं मांग रही हूं। मैं लोगों को अच्छाई फैलाने के लिए प्रेरित कर रही हूं। जो पैसे मिलते हैं उनसे मैं इन पर्चियों का प्रिंट आउट निकलवाती हूं और बाकी पैसों से गरीब बच्चों को किताबें खरीद कर देती हूं। रोहित स्तब्ध रह गया। लेकिन तुम खुद इतनी गरीब हो, फिर भी दूसरों की मदद कर रही हो? आंचल मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गरीबी तन की होती है, मन की नहीं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं अच्छाई फैला सकती हूं, और वही मेरा धन है। रोहित को लगा जैसे उसके सामने एक नया दरवाजा खुल गया हो। उसने अपना कैमरा उठाया और कहा, क्या मैं तुम्हारी कहानी रिकॉर्ड कर सकता हूं? मुझे लगता है कि दुनिया को तुम्हारी कहानी सुननी चाहिए। आंचल ने इनकार कर दिया। मेरा नाम, मेरी पहचान कुछ भी मत बताइएगा। अगर आप मेरा काम दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए, लेकिन मुझे नहीं। रोहित ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में एक योजना बन चुकी थी। वह आंचल की कहानी दुनिया को बताएगा, चाहे जो भी हो जाए। अगले कुछ दिनों में रोहित ने आंचल के साथ बहुत समय बिताया। उसने देखा कि कैसे वह सुबह जल्दी उठकर अपनी पर्चियां तैयार करती है, फिर शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से मदद मांगती है और बदले में उन्हें अच्छाई का संदेश देती है। शाम को वह गरीब बस्तियों में जाकर बच्चों को किताबें बांटती है और उन्हें पढ़ाती है। एक दिन जब वे एक झुग्गी बस्ती में थे, एक छोटी बच्ची आंचल के पास आई और उसके गाल पर एक प्यारा सा चुंबन दिया। दीदी, आप फिर आईं, बच्ची ने कहा। मुझे वो कहानी वाली किताब पढ़कर सुनाओगी ना? आंचल ने बच्ची को गोद में उठा लिया और कहा, हाँ बिटिया, आज मैं तुम्हें सपनों की उड़ान पढ़कर सुनाऊंगी। फिर उसने रोहित की तरफ और देखा और मुस्कुराई। यह रीना है। इसकी माँ फैक्ट्री में काम करती है और पिता नहीं है। मैं इसे पढ़ाती हूं ताकि यह अपनी माँ की तरह मजदूरी न करे। रोहित ने देखा कि आंचल के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास प्यार था, करुणा थी और दूसरों की जिंदगी बदलने का जज्बा था। उसने उसी दिन अपना वीडियो बनाना शुरू कर दिया। द गर्ल हु गेव होप, उम्मीद देने वाली लड़की। लेकिन जैसे जैसे रोहित आंचल के करीब आता गया, उसे एहसास हुआ कि वह उससे प्यार करने लगा है। यह प्यार उस तरह का नहीं था जो वह अपनी पहली पत्नी से करता था। यह कुछ अलग था, एक ऐसे इंसान के लिए सम्मान और आदर जो अपने लिए कुछ भी न मांगकर दूसरों को सब कुछ देता है। एक रात जब वे आंचल के छोटे से कमरे में बैठे थे, रोहित ने पूछा, तुम्हें यह सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तुम्हारी अपनी जिंदगी इतनी मुश्किल है, फिर भी तुम दूसरों के बारे में सोचती हो। आंचल ने अपनी डायरी खोली और उसमें से एक पुराना अखबार का कटआउट निकाला। यह देखिए, उसने कहा, जब मैं दिल्ली आई थी तब मैं बहुत अकेली और डरी हुई थी। एक दिन मेट्रो स्टेशन पर एक बूढ़ी औरत ने मुझे खाना दिया और यह अखबार का टुकड़ा दिया। इसमें एक कहानी छपी थी, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने अपना सब कुछ खोने के बाद भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ा। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं भी ऐसा ही करूंगी। रोहित ने अखबार का टुकड़ा पढ़ा। वह एक पुरानी कहानी थी, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने अपनी बेटी को कैंसर से खो दिया था और फिर उसने अपनी सारी बचत गरीब बच्चों के इलाज के लिए दान कर दी थी। तुम्हें पता है, आंचल ने कहा, जब मैंने यह कहानी पढ़ी तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी में भले ही दर्द है, लेकिन मैं अभी भी किसी और की जिंदगी में खुशी ला सकती हूँ, और जब मैं ऐसा करती हूँ तो मेरा अपना दर्द कम हो जाता है।
रोहित की आंखें नम हो गईं। उसने आंचल का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, तुम अद्भुत हो आंचल। तुम जैसे लोगों की वजह से ही इस दुनिया में अभी भी उम्मीद बची है। उस रात रोहित ने अपना वीडियो पूरा किया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो में उसने आंचल का चेहरा नहीं दिखाया था, जैसा कि उसने वादा किया था, लेकिन उसने उसकी कहानी बताई थी। एक ऐसी लड़की की कहानी जो भीख मांगती है, लेकिन बदले में अच्छाई का संदेश देती है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको यह कहानी छू गई है, तो कृपया लाइक करें और अपने विचार कमेंट में शेयर करें, क्योंकि हम सभी मिलकर इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। वीडियो अपलोड करने के 24 घंटे के भीतर ही यह वायरल हो गया। हजारों लोगों ने इसे शेयर किया, कमेंट किए और आंचल की तारीफ की। लोग जानना चाहते थे कि वह कौन है, कहाँ है और कैसे वे उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच एक अनजाना खतरा भी पैदा हो रहा था। वीडियो में आंचल का चेहरा नहीं दिखाया गया था, लेकिन उसके कपड़े, उसका इलाका और उसकी आदतें सब दिख रहे थे, और कुछ लोग उसे पहचान चुके थे। एक सुबह जब आंचल अपनी रोज की तरह पर्चियां बांट रही थी, एक पुलिस वैन उसके पास आकर रुकी। 2 पुलिस वाले उतरे और उन्होंने आंचल को पकड़ लिया। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, एक पुलिस वाले ने कहा, सार्वजनिक स्थान पर भीख मांगने और लोगों को परेशान करने के आरोप में। आंचल चीखी, मैं भीख नहीं मांग रही हूं, मैं बस लोगों को अच्छाई का संदेश दे रही हूं। लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक न सुनी और उसे पुलिस वैन में धकेल दिया। उसी समय रोहित वहां पहुंचा और उसने पूरा दृश्य देख लिया। रुकिए, वह चिल्लाया, अपना कैमरा उठाते हुए। आप क्या कर रहे हैं? वह कोई अपराधी नहीं है। एक पुलिस वाले ने रोहित को धक्का दिया और कहा, हट जाओ यहां से, यह पुलिस का मामला है। रोहित ने अपना कैमरा चालू कर दिया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मैं एक पत्रकार हूं, उसने कहा, और मैं यह सब रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप एक निर्दोष लड़की को गिरफ्तार कर रहे हैं, जो सिर्फ अच्छाई फैला रही है। पुलिस वाले ने रोहित का कैमरा छीनने की कोशिश की, लेकिन तब तक वहां भीड़ जमा हो चुकी थी। लोग अपने फोन से वीडियो बना रहे थे और पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। छोड़ दो उसे, एक आदमी चिल्लाया। वह हमेशा मुझे अच्छाई का संदेश देती है। वह मेरी बेटी को पढ़ाती है, एक महिला ने कहा। वह कोई अपराधी नहीं है। पुलिस वालों ने एक दूसरे को देखा। अब वे असमंजस में थे। तभी एक बड़ी गाड़ी वहां आकर रुकी और उसमें से एक आदमी उतरा। पुलिस कमिश्नर। क्या हो रहा है यहां? उन्होंने पूछा। एक पुलिस वाले ने बताया, सर, हमें शिकायत मिली थी कि यह लड़की भीख मांग रही है और लोगों को परेशान कर रही है। कमिश्नर ने आंचल की ओर देखा, फिर भीड़ की ओर और फिर रोहित की ओर, जो अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। आप वही हैं ना जिन्होंने वह वीडियो बनाया था? कमिश्नर ने रोहित से पूछा। रोहित ने सिर हिलाया। कमिश्नर ने अपने पुलिस वालों को आदेश दिया, इसे छोड़ दो, यह कोई अपराध नहीं है। फिर उन्होंने आंचल से कहा, मेरी बेटी ने तुम्हारा वीडियो देखा और वह बहुत प्रभावित हुई। वह भी अब ऐसे ही अच्छाई के संदेश बांटना चाहती है। आंचल को छोड़ दिया गया और भीड़ ने तालियां बजाईं। लेकिन इससे भी बड़ा सरप्राइज अभी बाकी था। कमिश्नर ने आंचल और रोहित को अपने साथ अपने ऑफिस चलने के लिए कहा। वहां पहुंचकर उन्होंने बताया, तुम्हारा वीडियो देखकर कई लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। एक बिजनेसमैन ने तुम्हारे लिए एक एनजीओ शुरू करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे तुम अपना काम बड़े पैमाने पर कर सको। आंचल और रोहित दोनों आश्चर्यचकित थे। एनजीओ? आंचल ने पूछा। लेकिन मैं तो बस। कमिश्नर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बस एक लड़की नहीं हो आंचल, तुम एक प्रेरणा हो, और अब तुम्हारी प्रेरणा हजारों लोगों तक पहुंच चुकी है। उस दिन के बाद आंचल की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। होप मैसेंजर नाम का एनजीओ शुरू किया गया, जिसका मकसद था गरीब बच्चों को शिक्षा देना और लोगों के बीच अच्छाई का संदेश फैलाना। आंचल इसकी संस्थापक बनी और रोहित इसके मीडिया हेड। लेकिन सफलता के साथ साथ नई चुनौतियां भी आईं। कुछ लोग आंचल की नीयत पर सवाल उठाने लगे। कुछ ने आरोप लगाया
कि वह सिर्फ पैसों के लिए यह सब कर रही है। कुछ ने यहाँ तक कहा कि यह सब एक स्कैम है। एक दिन जब आंचल एनजीओ के ऑफिस से निकल रही थी, एक पत्रकार ने उसे रोका और माइक उसके मुंह के सामने रख दिया। क्या आप उन आरोपों का जवाब देंगी कि आप अपने एनजीओ के पैसों का दुरुपयोग कर रही हैं? पत्रकार ने पूछा। आंचल हक्की बक्की रह गई। क्या? मैं कोई पैसा नहीं लेती, मैं तो बस। पत्रकार ने उसकी बात काटते हुए कहा, हमारे पास सूचना है कि आपके एनजीओ को मिले दान का 70% आपके व्यक्तिगत खर्चों में जाता है। क्या यह सच है? आंचल के चेहरे पर आघात था। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी रोहित वहां पहुंचा और उसने पत्रकार को हटाया। ये झूठे आरोप हैं, उसने कहा। हमारा एनजीओ पूरी तरह से पारदर्शी है। हमारे सभी खातों का ऑडिट होता है और सभी रिपोर्ट्स सार्वजनिक हैं। लेकिन नुकसान हो चुका था। अगले दिन अखबारों में खबरें छपीं। होप मैसेंजर स्कैम। क्या आंचल सिर्फ एक धोखेबाज है? आंचल टूट गई। उसने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया और किसी से बात नहीं की। रोहित ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन उसने नहीं खोला। आंचल, प्लीज दरवाजा खोलो, रोहित ने विनती की। हम इसका सामना मिलकर करेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। आखिरकार आंचल ने दरवाजा खोला। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। क्यों रोहित? उसने पूछा। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस लोगों की मदद करना चाहती थी। रोहित ने उसे गले लगा लिया और कहा, यही तो दुनिया का दस्तूर है आंचल। जब आप अच्छा काम करते हैं तो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी है, हमें सच्चाई दिखानी है। अगले दिन रोहित ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसने एनजीओ के सभी खातों की कॉपी मीडिया को दी और बताया कि कैसे हर एक पैसा बच्चों की शिक्षा और अच्छाई के संदेश फैलाने में खर्च होता है। और अगर आप अभी भी शक करते हैं, उसने कहा, तो आप हमारे साथ आइए और देखिए कि हम क्या करते हैं। रोहित ने पत्रकारों को आंचल के साथ उन झुग्गी बस्तियों में ले जाया जहां वह बच्चों को पढ़ाती थी। उन्होंने देखा कि कैसे बच्चे आंचल को देखकर खुशी से चिल्लाते हैं, कैसे वे उसके साथ पढ़ते हैं और कैसे उनके चेहरों पर मुस्कान आती है। क्या यह स्कैम लगता है? रोहित ने पत्रकारों से पूछा। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। वह पत्रकार जिसने आंचल पर आरोप लगाए थे, वह एक प्रतिद्वंद्वी एनजीओ के लिए काम करता था। उसने जानबूझकर झूठी खबरें फैलाई थीं ताकि होप मैसेंजर की छवि खराब हो। जैसे ही यह खबर फैली, लोगों का समर्थन फिर से आंचल के पक्ष में आने लगा। सोशल मीडिया पर स्टैंड विथ आंचल ट्रेंड करने लगा। हजारों लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए कि कैसे आंचल और उसके संदेशों ने उनकी जिंदगी बदल दी। एक महिला ने लिखा, मैं डिप्रेशन से जूझ रही थी और आत्महत्या करने जा रही थी। तभी मुझे मेट्रो स्टेशन पर एक लड़की मिली जिसने मुझे एक संदेश दिया, आपका दिन शुभ हो, आप विशेष हैं। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं जीऊंगी। वह लड़की आंचल थी। एक बुजुर्ग आदमी ने अपना वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह बता रहा था, मैं अकेला रहता हूं और कोई मेरी परवाह नहीं करता, लेकिन हर हफ्ते आंचल मुझसे मिलने आती है, मेरे साथ चाय पीती है और मुझे अपनी कहानियां सुनाती है। वह मेरी बेटी जैसी है। समर्थन की यह लहर इतनी मजबूत थी कि मीडिया को अपनी गलती माननी पड़ी। उन्होंने माफी मांगी और आंचल की कहानी को फिर से सही तरीके से प्रस्तुत किया। लेकिन आंचल के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। उसके एनजीओ ने अब पूरे देश में शाखाएं खोलनी शुरू कर दी थीं। हजारों स्वयंसेवक उसके साथ जुड़ गए थे जो उसकी तरह ही अच्छाई का संदेश फैलाना चाहते थे। एक दिन जब आंचल अपने ऑफिस में काम कर रही थी, रोहित उसके पास आया। मुझे तुमसे कुछ कहना है, उसने कहा, थोड़ा नर्वस होते हुए। आंचल ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। हाँ बोलो। रोहित ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं आंचल। जब से मैंने तुम्हें देखा है, तब से मेरी जिंदगी बदल गई है। तुमने मुझे दिखाया है कि अच्छाई क्या होती है, प्यार क्या होता है। आंचल की आंखों में आंसू आ गए। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं रोहित, तुम्हारे बिना मैं यहां तक नहीं पहुंच पाती। रोहित ने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और घुटनों पर बैठ गया। आंचल,
क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आंचल ने हाँ कह दिया और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। उनकी शादी एक सादे समारोह में हुई, लेकिन वहां हजारों लोग थे। वे सभी जिनकी जिंदगी आंचल ने बदली थी। बच्चे, बूढ़े, अमीर, गरीब, सभी आए थे उस लड़की को धन्यवाद देने जिसने उन्हें उम्मीद दी थी। शादी के बाद आंचल और रोहित ने अपना काम और भी बड़े पैमाने पर जारी रखा। उन्होंने होप स्कूल नाम से स्कूल खोले, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने नी होप मैसेज नाम की एक किताब प्रकाशित की, जिसमें प्रेरणादायक कहानियां और संदेश थे। और हर साल 14 फरवरी को, उस दिन जब रोहित ने पहली बार आंचल को देखा था, वे होप डे मनाते थे। इस दिन हजारों लोग सड़कों पर निकलते और अजनबियों को अच्छाई के संदेश देते। 5 साल बाद जब आंचल और रोहित की एक बेटी हुई, उन्होंने उसका नाम आशा रखा, उम्मीद का प्रतीक। एक दिन जब आशा 5 साल की हुई, उसने अपनी माँ से पूछा, मम्मी, आप इतने सारे लोगों की मदद क्यों करती हो? आंचल ने अपनी बेटी को गोद में लिया और कहा, क्योंकि बेटा, दुनिया में सबसे बड़ा धन अच्छाई है, और जब हम अच्छाई बांटते हैं तो वह बढ़ती है, घटती नहीं। आशा ने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, जब मैं बड़ी होंगी तो मैं भी आपकी तरह अच्छाई बांटूंगी। आंचल की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, तुम पहले से ही बांट रही हो मेरी जान। तुम्हारी मुस्कान ही सबसे बड़ी अच्छाई है। उस रात जब आशा सो गई, आंचल और रोहित अपने बालकनी में बैठे थे और आसमान में चमकते तारों को देख रहे थे। कभी सोचा था कि हम यहां तक पहुंचेंगे? रोहित ने पूछा, आंचल का हाथ अपने हाथ में लेते हुए। आंचल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, कभी नहीं। मैं तो बस एक गरीब लड़की थी जो भीख मांगती थी और बदले में अच्छाई का संदेश देती थी। और देखो, आज तुम्हारे संदेश ने पूरे देश को बदल दिया। पम्मके है, रोहित ने कहा। आंचल ने आसमान की ओर देखा और कहा, हर इंसान में अच्छाई है रोहित, बस उसे जगाने की जरूरत है। और कभी कभी एक छोटा सा संदेश भी किसी की जिंदगी बदल सकता है। वे दोनों चुप हो गए और आसमान में चमकते तारों को देखने लगे। उनके दिलों में शांति थी और आंखों में उम्मीद, क्योंकि वे जानते थे कि दुनिया में अच्छाई की कमी नहीं है, बस उसे फैलाने वालों की जरूरत है। और जब तक ऐसे लोग हैं जो अच्छाई फैलाते हैं, दुनिया में उम्मीद की रोशनी कभी नहीं बुझेगी। आज भी अगर आप दिल्ली की सड़कों पर जाएं, तो आपको होप मैसेंजर्स मिलेंगे। वे लोग जो अजनबियों को अच्छाई के संदेश देते हैं। और हर संदेश के साथ आंचल की कहानी आगे बढ़ती है, उस लड़की की कहानी जिसने बर्फबारी में भीख मांगकर अच्छाई का संदेश दिया और पूरे देश को बदल दिया। क्या आपने कभी किसी अनजान को अच्छाई का संदेश दिया है? क्या आपकी जिंदगी में कभी किसी ने आपको ऐसा संदेश दिया जिसने आपकी जिंदगी बदल दी? अपने अनुभव कमेंट्स में शेयर करें और हमें बताएं कि आप कैसे अच्छाई फैला रहे हैं। क्योंकि याद रखिए, एक छोटा सा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। और अच्छाई की शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है।